गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरियन, आप देख रहे हैं एएस लर्निंग एकेडमी। आज हम करने वाले हैं बायो चैप्टर 1 दैट इज़ टिश्यूज़ पार्ट 5। लास्ट वीडियो में हमने किए थे कनेक्टिव टिश्यूज़, उसकी हमने 3 टाइप्स की थी। फर्स्ट टाइप जो थी कनेक्टिंग टिश्यूज़, हमने वो डिटेल में किए थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमने किया था कि जो कनेक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? कनेक्टिंग टिश्यूज़, स्केलेटल टिश्यूज़ एंड फ्लूइड टिश्यूज़। कनेक्टिंग टिश्यूज़ हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं स्केलेटल टिश्यूज़। कौन से? स्केलेटल टिश्यूज़। फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल टिश्यूज से आपके दिमाग में एक वर्ड आता है जो है स्केलेटन। स्केलेटल यानी जो हमारी बॉडी की हड्डियां होती हैं जितनी भी, वो होती हैं स्केलेटन। तो स्केलेटल टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, हमारी बॉडी को मजबूती देते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल टिश्यूज़। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में अकेली मसल्स होंगी जिनका कोई काम नहीं है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं दे फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसमें 2 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। पहला होता है बोन्स, हड्डियाँ हमारी, और कार्टिलेज। बेटा कार्टिलेज क्या होता है? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूँ तो जैसे बोन्स तो आपको पता है हड्डियाँ होती हैं। कार्टिलेज अगर आप अपने नोज़ की अगली साइड को छुओगे तो वो स्ट्रेची होगी। वो स्ट्रेची चीज़ क्या है? वो है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। ओके। ये हमारे ईयर में भी होती है, विंड पाइप में भी होती है, काफ़ी जगहों पे होती है, और इसका काम भी यही होता है कि ये हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सो फर्स्ट वी विल डू व्हाट इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ फर्म एंड इलास्टिक। ये फर्म होता है यानी टूटता नहीं है, एंड इलास्टिक, ठीक है, स्ट्रेची भी होता है। इट इज़ इन द विंड पाइप, नेजल पैसेज, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया ये विंड पाइप में भी होती हैं, नेजल पैसेज जो हमारी नाक है उसमें, एंड द एक्सटर्नल ईयर। इट इज़ ऑल्सो बिटवीन द जॉइंट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इट इज़ ऑल्सो बिटवीन द जॉइंट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारी 2 बोन्स होती हैं जहाँ पर वो जुड़ती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? एक तो लिगामेंट होती है और एक कार्टिलेज भी होती है वहाँ पर। लिगामेंट हमने लास्ट क्लास में किया था कि होती है जॉइंट्स में, और कार्टिलेज भी होती है जॉइंट्स में। क्यों? तो अगर वो नहीं होगी तो हमारी बोन्स हैं वो आपस में घिसड़ जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी, इसलिए। इसीलिए लिखा हुआ है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। सो नाउ वी विल डू बोन्स। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स आर द हार्ड एंड नॉन इलास्टिक। दे आर द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है। दे आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल। जो बोन्स होती हैं वो एक तो हार्ड एंड नॉन इलास्टिक होती हैं। वो इलास्टिक जैसी नहीं होती, बहुत हार्ड होती हैं। जैसे हमारी उंगली है या फिर हमारी बाजू है, वो इलास्टिक तो नहीं है ना, वो हार्ड है। वैसे ही बोन्स किस चीज़ से बनती हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैनी थिंग्स। ओके, मेन चीज़ें ये होती हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दे आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आपको पता है। ब्रिटल क्या होता है? कि दे आर ईजीली ब्रेकेबल। अगर आप कहीं से गिर जाओ तो वो टूट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोन फ्रैक्चर। ओके। तो अगला है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बोन्स। फंक्शंस क्या होते हैं बोन्स के? एक तो पहला फंक्शन तो यही होता है कि वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है। दूसरा है कि जो हमारी प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। आपको शायद पता होगा कि रिब केज होता है एक, जिसमें हमारे हार्ट होते हैं, लिवर होती है, सब रिब केज में ही होता है। दे आर द डेलिकेट ऑर्गन्स। बोन्स उनको प्रोटेक्ट करती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो ब्रेन है वो हमारे स्केलेटन के अंदर होता है, हमारे जो सिर है उसके अंदर होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ डेलिकेट एंड बोन्स आर प्रोटेक्टिंग इट। And also RBCs and WBCs are formed in the bone marrow of long bones.
जो हमारी बॉडी में जो लंबी बोन्स होती हैं उसमें एक बोन मैरो होता है, एक चीज़ होती है जिसमें RBCs और WBCs बनते हैं. So now we will do some questions related to the today's video. So पहला क्वेश्चन है why bones are brittle. जो bones होती हैं वो easily टूट क्यों जाती हैं, why they are brittle. अगर हम इसका सही आंसर लिखें तो वो क्या होगा, because of the inorganic salts of calcium and phosphorus in its matrix. तो bones brittle क्यों होती हैं, because of the inorganic salts of calcium and phosphorus in its matrix. मैट्रिक्स हमने किया था, एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है हर कनेक्टिव टिश्यूज में. ओके तो अगला क्वेश्चन है वाई इज कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स. हमने भी ये भी किया था. वाई इज कार्टिलेज प्रेजेंट, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स. रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स. सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.